कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले सुरेश जी की, जो गांव में एक किराने की दुकान चलाया करते थे। उनकी एक बेटी थी अनामिका, जो शहर जाकर इंजीनियरिंग करके आई थी। एक दिन, यह क्या पीसीएस लगा रखा है? आखिर ये पीसीएस होता क्या है? माँ, क्या आप इतना भी नहीं जानती? पीसीएस मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी राज्य सिविल सेवा। हाँ, होता होगा कुछ भी, लेकिन हमें क्या, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। पर माँ, आप मेरी बात सुनिए तो सही। मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। वो मैंने आपको और पापा को बिना बताए पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर ली थी और परीक्षा भी दे दी थी। अब 2-3 महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। तब तक क्या आप शादी वाला मैटर टाल नहीं सकती? क्या कहा तूने? फिर से रिश्ते की बात टाल दूं? अपने पापा के स्वभाव को भूल गई है क्या तुम? बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए मनाया था मैंने उनको, और तुम हो कि एक और नया बखेड़ा खड़े करने पे तुली हो। बेटा, वैसे बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी तुम्हें ये कदम उठाने की? और क्या करोगी तुम यह सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर? लड़के वालों को बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। माँ, आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से सुनूंगी, लेकिन यह मत समझना कि इस बार भी मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी। ठीक है माँ, मुझे मंजूर है। अब सुनिए, यह जो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होती है ना, यह कोई मामूली परीक्षा नहीं होती। आप नहीं जानती, मैंने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। राज्य सिविल सेवा की नौकरी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित और प्रशासनिक नौकरी माना जाता है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है। यही नहीं, पीसीएस अधिकारी का कार्य जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखने का भी होता है। माँ, क्या आपको पता है इस नौकरी में मुझे कलेक्टर बनने का मौका भी मिल सकता है? माँ, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपकी बेटी एक कलेक्टर बने? अनामिका की बातें सुन 2 पल के लिए सुजाता जी अपनी बेटी के सपनों में खो गई। अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकलकर उन्होंने कहा, देखो अन्नू, तुम अपनी इस चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे तो मना सकती हो, लेकिन तुम्हारे पापा की गारंटी मैं नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी कोई अच्छा सा मौका देखकर मैं आज तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करूंगी। हाँ, लेकिन कल तो तुम्हें लड़के वालों से मिलना ही होगा। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ, थैंक यू सो मच। आपको पता है, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। अच्छा, ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो हटो, मुझे बहुत काम है। 25 वर्षीय अनामिका बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हमेशा से ही बड़े बड़े सपने देखने वाली वह घर में सभी की प्यारी थी, लेकिन उसके पापा कुछ सख्त मिजाज के थे। ऐसा नहीं था कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, लेकिन वह तो बस इतना ही चाहते थे कि उनकी बेटी थोड़ी बहुत पढ़ लिख ले और बाद में ससुराल वालों की सेवा करे। लेकिन जब अनामिका को शहर पढ़ने भेजा गया तो उसने वही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर उसके एग्जाम दी थी। इस सब के बीच वही हुआ जो अनामिका नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने इंजीनियरिंग पूरी की, उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ गया, इसलिए अनामिका को शहर से गांव बुलाया। बस यही वजह थी कि अनामिका अपनी माँ को मना रही थी किसी तरह कुछ महीनों के लिए इस शादी को टलवा दे। अगले दिन सुरेश जी सुबह सुबह अपनी बकरियों को चारा खिला रहे थे। तभी सुजाता वहां जाती है और अनामिका के पीसीएस परीक्षा के बारे में बताती है। पहले तो सुरेश जी बहुत गुस्सा हुए। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। तुम दोनों की जिद की वजह से मैंने उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो। सिविल सर्विसेज में नौकरी करना कोई आसान बात नहीं है। अरे वर्षों लग जाती है इनमें, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तुम समझती क्यों नहीं हो? बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होता है। आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी तो देखिए,
हमारी बेटी में हुनर है, उसकी प्रतिभा की हमें कद्र करनी चाहिए। मैंने कब कहा हमारी बेटी प्रतिभाशाली नहीं है? वह तो नाज है मेरा। मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं जो भी कर रहा हूँ उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। काफ़ी देर यूं ही दोनों के बीच अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बातें होती है। हर संभव कोशिश करने के बाद भी अनामिका की माँ उसके पापा को समझा ना सकी। पीसीएस के परिणाम पता नहीं कब आएंगे। ऐसी परीक्षाओं का कोई भरोसा नहीं होता। ना अच्छा रिश्ता आया है, फिर से ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? लड़का और परिवार दोनों बहुत अच्छे हैं। मान लो अगर अनामिका ने परीक्षा पास भी कर ली और उसका साक्षात्कार के लिए चयन हो गया, तो वो शादी के बाद साक्षात्कार दे देगी। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन उस वक्त अगर ससुराल वालों ने उसका साथ नहीं दिया तो? अरे तुम तो अभी से उसके ससुराल वालों में नुक्स निकालने लगी। मुझे तो वे लोग ऐसे नहीं लगते। उनकी खुद की भी तो एक बेटी है और लड़का भी पढ़ा लिखा है। ऐसी परीक्षाओं में भी साक्षात्कार में बहुत वक्त निकल जाता है। तुम अनामिका से कहना कल तैयार रहे, कल लड़के वाले आ रहे हैं, और उसे अच्छे से समझा देना, उनके सामने कोई आलतू फालतू बात ना करे। सुरेश जी ने अपनी बात कहकर अपना फैसला सुना दिया था। जब अनामिका को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। देर रात तक रोते रोते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन वह अपनी माँ का सारे कामों में हाथ बटाती है। अब शाम को 4 बजे लड़के वाले आ गए। पहले सबने औपचारिक बातें करी। लड़के का नाम मयंक था। थोड़ी देर दोनों परिवारों में बातचीत हुई। कुछ देर बाद अनामिका और मयंक को एक दूसरे कमरे में बात करने के लिए भेजा गया। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना, हमें तो यहाँ बात करने के लिए ही भेजा गया है। अगर आपकी होने वाली पत्नी सिविल सर्विसेज में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे? अनामिका का सवाल सुनकर मयंक चौंक गया। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? आप इस तरह चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी। दरअसल मैं ये सोचकर चौंक गया कि इतने उच्च पद वाली लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी, क्योंकि मैं तो एक मामूली सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं जानता हूँ कि सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए बहुत प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है। वैसे आपने ये सवाल पूछा है तो मैं बता दूं, अगर मेरे होने वाली पत्नी का सच में राज्य सेवा में चयन हो जाए तो मुझे उस पर गर्व होगा। क्या सच कह रही हैं आप? हाँ सच में, और इतना ही नहीं, ये भी जानता हूँ कि उसको अपनी नौकरी की वजह से किसी एक राज्य में रहना पड़ेगा। ऐसे में मुझे या तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मयंक की बातें सुनकर अनामिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख मयंक ने पूछा, मगर आप ये सब क्यों पूछ रही है? आपने तो इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद अनामिका ने मयंक को अपना सपना सुनाया। उसकी बातें सुनकर मयंक ने कहा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रतिभाशाली लड़की को देखने आया हूँ। अगर आपको मैंने जीवन साथी के रूप में पा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व होगा। अगर आपके पापा को ये बात पसंद नहीं है तो अच्छा होगा कि फ़िलहाल जब तक परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करें, और न ही मैं मेरे माता पिता से ये बात करूँगा। मेरे माता पिता को तो बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं। हो सकता है कि अभी वो इस बात को समझे नहीं। अनामिका को उसका कहना सही लगा। मयंक की बातों ने उसे आश्वस्त कर दिया था कि इससे अच्छा जीवन साथी उसे और कोई नहीं मिल सकता। अब 4 महीनों के भीतर ही मयंक और अनामिका की शादी हो जाती है। क्योंकि मयंक की नौकरी हैदराबाद में थी तो दोनों शादी के बाद वहीं सेटल हो गए और अनामिका के सास ससुर गांव में ही रहते थे। मयंक और अनामिका को हैदराबाद आए कुछ दिन ही हुए थे और अनामिका का पीसीएस का परिणाम आ गया। उसका अगले साक्षात्कार के लिए चयन हो गया था और वह बहुत खुश थी। उसकी खुशी में ही मयंक भी खुश था। अनामिका की परीक्षा मयंक के गांव के पास वाले शहर में ही होनी थी, लेकिन मयंक ने बिना किसी को बताए ही अपने गांव के पास वाले शहर में अनामिका का साक्षात्कार कराया और बिना अपने मम्मी पापा से मिले ही हैदराबाद लौट गए। अनामिका को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मयंक उसे समझाता है, अनामिका तुम उदास क्यों हो रही हो?
अभी ये थोड़ी सी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तब शायद तुम्हें इतना बुरा नहीं लगेगा। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक मयंक के पास उसके पापा का फोन आता है, लेकिन फोन की घंटी बजी और फोन बंद हो गया। मयंक ने वापस अपने पापा को फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा। उसने घर के फोन से भी किया, लेकिन वो भी नहीं लगा। तब मयंक ये बात अनामिका को बताता है। मयंक, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं कोई परेशानी की बात तो नहीं है। मयंक, हम अभी गांव के लिए निकल जाते हैं। अब अनामिका और मयंक अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही मयंक के पापा ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय नहीं है आपके पास। तुम दोनों पुणे आकर चले भी गए और हमें पता भी नहीं, और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है हमने। तभी अनामिका को याद आया। उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में लिया। अभी वह कुछ कहती, इसके पहले ही उसकी सास ने कहा, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास बना दिया है। क्यों मयंक बेटा, यह सब क्या है? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता हमें बताना? माँ, पिताजी, मैं और अनामिका आपको सब बताने ही वाले थे। हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर, देर से ही सही, लेकिन आपको पता तो चल गया ना अब। आप लोग खुश तो हो ना? हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब बहू ऑफिस जाएगी और बेटे से बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर के कामकाज की चिंता करेगा। हम खुश क्यों नहीं होंगे? आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा नहीं सोचती कि वह पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की तरह अनामिका आपकी बेटी नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए कि अनामिका ने आपका एक सपना पूरा किया है। और फिर आप दोनों ही तो कहते थे कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था ना कि बहू के रूप में कलेक्टर नहीं चाहिए। माँ, सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। सिविल सर्विसेज के लिए चयनित होना मेरे बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद नौकरी ज्वाइन करूँ या ना करूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं चाहती तो मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूँगी। तभी मयंक की छोटी बहन रागिनी घर आती है। अपने भैया और भाभी को अचानक देख उसने पूछा, भैया, भाभी, आप लोग कब आए? क्या बात है? सब लोग इतने सीरियस मूड में क्यों हो? रागिनी को देखकर माँ ने कहा, कुछ नहीं रागिनी बेटा, हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, तुम अंदर चली जाओ। लेकिन माँ, हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों कह रही हो? कोई सवाल जवाब मत करो मुझसे, मैंने कहा ना अंदर चली जाओ। माँ के ऐसे बर्ताव को देखकर मयंक आश्चर्यचकित हो गया। क्यों माँ, रहने दीजिए रागिनी को भी यहाँ, उसे भी देखने दीजिए अपनी माँ का ये दोहरा रूप, अपनी माँ की ये दोहरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसी नहीं थी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हो। उसी समय रागिनी ने अपने सामने पड़े अखबार में अनामिका की फोटो देखी। भाभी, भाभी, आपने पीसीएस में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो कितनी खुशी की बात है। अच्छा, तो ये सारा बखेड़ा इस न्यूज़ के कारण हुआ है। पर क्यों माँ? आप लोगों को तो भाभी पर गर्व होना चाहिए। मुझे तो सच में बहुत खुशी हुई है। एक बात बताइए माँ, पिताजी, अगर आज भाभी की जगह मेरी फोटो अखबार में होती, तभी भी आप ऐसे ही नाराज होते, नहीं ना? तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब कर रहे हो? पिताजी, जो काफी देर से खामोश रहकर सबकी बातें सुन रहे थे, कहते हैं, रागिनी, मयंक, तुम दोनों अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। दरअसल आज सुबह से ही ये कई लोगों के तंज सुन चुकी है, वह इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। किसी ने कहा बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है, बेटे को मामूली सी नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो किसी ने कहा कि कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल नहीं जाना, माँ है वो तुम्हारी, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने बेटे मयंक, बेटी रागिनी और पति की सारी बातें सुनकर मालती को अपनी सोच पर शर्म आने लगी।
अनामिका बेटा, क्या अपनी इस माँ को उन अपशब्दों के लिए माफ नहीं करोगी जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहे थे? माफी कैसी माँ, ऐसा मत कहिए, बल्कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। माँ, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी,